तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जैसे कि ये कुंजाइट का ब्रेसलेट, डिजायर लव, रोज क्वार्ट्ज, ऐसे बहुत से ब्रेसलेट्स है जो अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। आप जाएं, परचेज करें, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो ब्रेसलेट्स को अपनी नीड के हिसाब से। ये ब्रेसलेट आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेट। और जैसे कि आप देख रहे हो, मेरी गला थोड़ा ख़राब है, तो आई डोंट नो मेरी वॉइस कैसी आ रही है। अगर आप कोऑपरेट कर सकते हो, आप सुन सकते हो ऐसी वॉइस में रीडिंग को, तो मोस्ट वेलकम। बट या आई कांट डू एनीथिंग, राइट। चलिए, सो पहले हम आज की आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी एनर्जीज को इसलिए चेकआउट करा जाता है ताकि आप के साथ ये रीडिंग कितने लेवल तक रेजोनेट कर रही है, आप इस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से वाकिफ होते हैं, राइट। आपको पता होता है कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। ओके, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे। चलिए, सो आपके एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। लेट्स चेकआउट व्हाट इज योर एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए? गाइस, अपने पार्टनर को याद करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें। तो आपकी एनर्जी में पहला कार्ड है द स्टार, 3 ऑफ कप्स, द डेविल, स्ट्रेंथ, हायरोफेंट। ग्रेट। चलो, इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और फिर चेकआउट करते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है स्टार। स्टार का कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है? हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ये ज़ोडिएक साइन आपके और आपके पार्टनर में से किसी के भी एक के हो सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर यहाँ पर 1873 हो सकता है। ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी आते हो। ओके, आप रिलेट कर सकते हो इन नंबर से कैसे भी। तो स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 1 सेकेंड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हायरोफेंट। आई थिंक आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपकी पूरी हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आप एक ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हो जहाँ पर आपकी 50% हीलिंग हो चुकी है, लेकिन 50% हीलिंग अभी आपकी नहीं हुई है। आपको अभी भी खुद को हील करना है, अभी भी खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप पूरे तरीके से हील हो चुके हो, लेकिन स्टिल देयर मेनी पॉइंट्स जहाँ पर आपको खुद को ही हील करने की ज़रूरत है ताकि आपके लिए रिलेशनशिप वर्क करें। देखो, अगर आपको ये चीज़ लग रही है, हायरोफेंट की एनर्जी क्या दिखा रही है कि अगर आपको कहीं पर भी ये चीज़ लग रही है कि आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हो इस पर्सन के बिना, या जब तक इंसान नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपकी लाइफ स्टक हो गई है, ठीक है, तब तक डिवाइन रीयूनियन नहीं करवाएंगे। आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा आगे बढ़कर डिवाइन को दिखाने की ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ सकते हो। आप इस रिश्ते पर, अपने पार्टनर पर कोडिपेंडेंट नहीं हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये डिवाइन को दिखाना होगा कि आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो, आप अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हो। लेकिन आप जिस तरीके से ये सोच रहे हो कि आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस पर्सन जब तक नहीं आता है आप तब तक स्टक रह जाओगे, और आप अपने किसी भी एरिया में, चाहे वो करियर है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है, बाकी रिलेशनशिप है, अगर आप उन पर भी काम नहीं करोगे, ठीक है, तो तब तक डिवाइन को ये फील नहीं होगा कि यस आप अपने लेसन्स को कंप्लीट कर चुके हो या आप कंप्लीटली हील हो चुके हो। तो आपको कंप्लीटली हील होने की यहाँ पर ज़रूरत है। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। कई ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप यू वर लाइक, आप समा उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप इस व्यक्ति को अपने आप से कुछ ऊपर देखते हो, ठीक है, जबकि आप इस इंसान से ऊपर हो। आप खुद को अपने पार्टनर से कम समझते हो। आपके अंदर कोई शेम है, आपके अंदर किसी तरीके से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में देख पा रही हूँ, कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है। या तो आप अपनी लुक्स पर काम नहीं कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप इतने ब्यूटीफुल या इतने हैंडसम नहीं हो, या आपको शायद ये लग रहा है कि आप इतने पावरफुल नहीं हो, आपके पास इतना मनी नहीं है, या कुछ ऐसा। देयर इज समथिंग जो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा है यहाँ पर,
ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे रही है, आपको उस चीज़ पर काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इस तरीके से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को फील करोगे, सी 3 ऑफ कप की एनर्जी है, जहाँ डिवाइन आपको खुद पर काम करने के लिए कह रहे हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि जब तक आप इस शेम, इस हेजिटेशन को अपने अंदर होल्ड करके रखोगे, जब तक आप इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर होल्ड करके रखोगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर आप खुद को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में लेते हो, आपके पार्टनर यहाँ पर है और आप अगर यहाँ पर हो, ठीक है, तो आप खुद को कहाँ, आप खुद को अपने पार्टनर से कम समझ रहे हो, नीचे समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप नीचे नहीं हो, यहाँ इक्वालिटी में आओ, ठीक है, इक्वालिटी में आने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो कहीं पर भी किसी भी कंटेक्स्ट में आपको ये लगता है कि आप अपने पार्टनर से कम हो या उनसे बेटर नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। आप खुद अपने आप को, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, द लैक ऑफ माइंडसेट यू आर होल्डिंग, ठीक है, उस पर भी शायद आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप किसी एंगल में कम समझ रहे हो। थोड़ा सा फीलिंग्स को चेकआउट करते हैं। या डेविल की एनर्जी है, प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है, आपको किसी तरीके से तकलीफ पहुंचाई है, आपको बहुत पेन और तकलीफ इस व्यक्ति ने दी है, बहुत पेन और तकलीफ आपने इस कनेक्शन में होल्ड करी है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इट इज समवन जो आपके आसपास बहुत ही नेगेटिव लोग नजर आ रहे हैं मुझे। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपको यूज करना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपके फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, बल्कि आपके आसपास अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में हो, आप जॉब करते हो, तो आपके कलीग्स, आपके सुपीरियर या आपके सबऑर्डिनेट्स, कोई भी, ठीक है। मैं कुछ तो ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका यूज करना चाहते हैं, जो आपकी इनोसेंस का फायदा उठाना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने इमोशंस को भी बैलेंस करने की जरूरत है, आपको खुद पर काम करने की। यहाँ पर आई डोंट नो, बट आज की एनर्जी जो है मुझे स्ट्रांगली ये दिखा रही है कि आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। आपको शायद तकलीफ होती है, लोगों को ना कहने में आपको तकलीफ होती है, आप लोगों को बहुत जल्दी मदद करते हो, लेकिन अपने आप को सैक्रिफाइस करके या अपने आप को हर्ट करके, ठीक है, अपने आप को सफरिंग्स देकर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो कोई तो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप खुद को खुद ही कम महसूस करवा रहे हो और लोग आपका फायदा उठा रहे हो, ठीक है। जहाँ पर आपको नो कहने की जरूरत है, आप वहाँ नो नहीं कह रहे हो। यू नीड टू से नो वेयर इट इज नीडेड टू बी से नो, वहाँ पर आपको नो कहने की जरूरत है, ओके। तो यहाँ पर कुछ आपके आसपास भी मुझे टॉक्सिक लोग दिख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये आपके एनिमी हो सकते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, लेकिन आपके सामने बहुत मीठा बोलते होंगे, आपके सामने आपकी तारीफ करते होंगे। जो आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा है, इतनी ज्यादा स्वीट बन रहा है जो आपके सामने, कहीं ना कहीं वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर रहा है। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज में। आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से बेवयर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है और आपको अपनी रियलिटी शो नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों की रियलिटी देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, अपने इमोशंस पर थोड़ा वर्क करो। यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड। सो जिस व्यक्ति के साथ आप यहाँ पर डील कर रहे हो, इट इज लाइक स्ट्रेंथ। मुझे यहाँ पर लग रहा है इस पर्सन ने आपसे बहुत फेक प्रोमिसेस करे हैं, आपसे कहा है आपसे शादी करेंगे, आपके अपनी परिवार को मनाएंगे, अपनी फैमिली को मनाएंगे, आपको मनाएंगे, आपकी परिवार को मनाएंगे। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस को लेकर डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पर स्पेशली। यानी हो सकता है कि आप अच्छे फैमिली स्टेटस से हो, लेकिन वो इतने अच्छे फैमिली स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है उनका, तो ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर एज में आपसे काफ़ी बड़े नजर आ रहे हैं, एज गैप यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। तो कुछ ऐसा डिफरेंस है, आप दोनों की लाइफस्टाइल, आप दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। यस, तो ये चीज़, ये डिफरेंसेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। ये जो डिफरेंसेस आ चुके हैं ना आप दोनों के बीच में, आई कैन सी ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आई थिंक ये पर्सन जो है, इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले इस कनेक्शन में, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, इन्होंने आपको एंड मोमेंट पर आकर धोखा दिया। यानी
आपसे बड़े बड़े वादे करे, प्रॉमिस करा, लेकिन जब ज़रूरत थी कि ये आपका साथ दे, तब इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। तब इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। तो ऑल आई कैन सी हियर इज़ 7 ऑफ वैंड, यानी इस पर्सन ने एंड मोमेंट पर आकर आपको धोखा दिया है। बहुत फेक प्रॉमिसेस, बहुत फेक एक्सपेक्टेशंस आपने रखी थी। आई थिंक आपको इनसे ये नहीं चाहिए कि पैसा दें आपको, या लग्जरी दे, या महंगे-महंगे गिफ्ट्स दे। नहीं, आपको चाहिए भई तुम मुझे बस टाइम दे दो, तुम मुझे बस अटेंशन दे दो, ऑनेस्ट रहो मेरे साथ, एक ट्रांसपेरेंसी रहे आपके और उनके बीच। आप बस इतना चाहते हो। आपने उससे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करा था, आपने उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने वो भी आपके लिए पूरा नहीं करा है। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो हाउ माय वॉइस इज़ recorded, but I'm really sorry about it. I can't do anything. Two of Pentacles with Hierophant. Okay. यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आप पर या तो कोडिपेंडेंट थे, फाइनेंशियली आपने इस व्यक्ति की बहुत हेल्प करी है, या आप फाइनेंशियली कोडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप एक इस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल फ्यूचर से हो सकते हो, मतलब एक इस्टेब्लिश्ड फाइनेंसेस है आपके, इस्टेब्लिश्ड जॉब है, बिजनेस है, तो कुछ ऐसा आपका नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नजर आ रही है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं है। देयर इज नो स्टेबिलिटी। इस पर्सन का कोई पास्ट भी हो सकता है, हम इनकी एनर्जीज में चेकआउट करेंगे। इस पर्सन का डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट है जो अफेक्ट कर रहा है आपके कनेक्शन को। इस पर्सन ने जितना पेन, जितनी तकलीफ आपको दी है, आपको लगता है कि इस पर्सन को अंदाजा भी नहीं है कि वो पेन और तकलीफ आपके लिए कितनी बड़ी सफरिंग थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप समाव इस व्यक्ति को रियलाइज करवाना चाहते हो जो गलतियाँ इन्होंने करी हैं आपके साथ, या जो तकलीफ इन्होंने आपको दी है। आई बिलीव आप इस इंसान को भी रियलाइज करवाना चाहते हो, आप इनके लिए कर्मा चाहते हो, आप इनके लिए कर्मा एक्सपेक्ट करते हो। इफ यस, जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम करो आई क्लेम कर्मा फॉर माई पार्टनर, क्योंकि मे बी आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप इस व्यक्ति के लिए कर्मा एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको कर्मा चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इस कनेक्शन में। आप इस कनेक्शन में एक प्रोवाइडर की तरह रहे हो। जब आपको, मतलब इट इज समथिंग लाइक, जहां पर इस इंसान को आपसे कुछ लेना होता था ना, तो ये बहुत इनोसेंट फेस बनाकर आपके पास आते थे, लेकिन जब इनको कुछ आपको प्रोवाइड करना होता था तो दिस पर्सन वॉज नॉट अवेलेबल। ये अवेलेबल ही नहीं होते थे, कॉल नहीं पिक करेंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे, सेपरेशन दे देंगे, गोस्ट कर देंगे आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करते हैं आपके पार्टनर। ये बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको देते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में एक पैटर्न मैं देख रही हूँ, जहाँ पर एक पैटर्न, एक लूप में कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप फंसा हुआ है। बार बार ये इंसान आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे रहे हैं, बार बार आपको एक पैटर्न में कहीं ना कहीं बांध रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन है, ये आपको बहुत मैनिपुलेट करते हैं, बहुत माइंड गेम्स आपके साथ खेलते हैं, लेकिन आपके इमोशंस क्योंकि इतने बैलेंस नहीं है, आप समझ नहीं पाते उन सब चीज़ों को। मे बी आप बहुत इनोसेंट हो, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ये इंसान लिटरली आपका यूज़ कर रहा है, इस पर्सन ने। आपको भी फील होता है कि यस, इस पर्सन ने आपका यूज़ करा है। यस, इस इंसान ने आपको बहुत यूज़ करा है। ठीक है, आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया गया है यहाँ पर। आपसे हमेशा प्रोवाइड करा है, प्रोवाइडर, आपकी प्रोवाइडर की तरह आप रहे हो, आपसे हमेशा लिया है इस इंसान ने, कभी कुछ दिया नहीं। इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं रिसीव हुआ, आई थिंक कुछ भी नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप रहे कैसे हो इस रिलेशनशिप में। इट्स रियली टफ बीइंग इन दिस रिलेशनशिप। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे रहे हो इस रिलेशनशिप में, बट या इट्स रियली टफ टू डील विद सच अ पर्सन। ये बहुत ही इमेच्योर पर्सन है, बहुत ही इमेच्योर। चाहे आपसे एज में बड़े हों, बट ये एक बहुत ही इमेच्योर इंसान है। आपसे कुछ मेच्योरिटी आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स। या ये कुछ आपकी एनर्जीज हैं। नाउ लेट्स चेक आउट योर पार्टनर्स एनर्जीज। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करी हैं तो यस, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ओके, चलिए, सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सोल्स, 10 of wands. Next card we have is the Chariot, the Wheel of Fortune, Justice, Page of Pentacles,
Page of Wands, Two of Swords, Knight of Wands, great, and this is Four of Wands. Okay, चलिए इन कार्ड्स को हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे. ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स. Why three of swords is here? Please divine universe, please गाइड करें. Why three of swords? इस पर्सन का डेफिनेटली, मैंने कहा ना, इस पर्सन का कोई ना कोई पास्ट रहा होगा. सी अंडरस्टैंडिंग, पार्टनर किसी रिलेशनशिप में थे एंड उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को हर्ट हुआ है, उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को चीटिंग मिली है. तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. अब क्या चीज़ है ना कि आपके पार्टनर को जब पास में ये सब चीज़ें रिसीव हुई हैं और उन्हें आपसे जो ग्रीन फ्लैग एक्टिविटीज़ दिखी, ठीक है, आप में जो ग्रीन फ्लैग एक्टिविटी थी, उस चीज़ ने कहीं ना कहीं उनको अनकंफर्टेबल कराया. उस चीज़ से आपके पार्टनर को ये फील हुआ कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को देखा है जो टॉक्सिक थे, जो उनको चीट करके गए, जो इनका यूज़ करके गए, या जो जो इनको सिर्फ धोखा देकर गए. राइट, जो लोग सिर्फ इनके साथ इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि इन्हें कोई मतलब, उन्हें इनसे कुछ मतलब था. तो जब इस इंसान ने आपके अंदर कुछ ग्रीन फ्लैग एक्टिविटीज़ देखी कि आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो, इतने इनोसेंट हो, इनकी हेल्प भी कर रहे हो, इनको सपोर्ट भी कर रहे हो, तो वो चीज़ ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया था. उस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर जो है आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे. इनको ट्रस्ट इशूज़ फील होने लगे आपकी तरफ से. उन्हें ऐसा फील होने लगा कि आप अपनी रियल साइड या आप अपनी रियल फीलिंग जो है इस व्यक्ति को नहीं दिखा रहे हो. तो वो चीज़ यहाँ पर है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है. तो इस इंसान को ऐसा लगा कि आप अपनी रियल साइड या रियल फीलिंग्स इन्हें नहीं शो कर रहे हो और आपकी अपनी कोई दूसरी साइड है, आप अपनी डार्क साइड को इनसे छुपा रहे हो, इनसे हाइड कर रहे हो. जो रियल साइड है वो आप इनसे हाइड कर रहे हो. ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हुई है आपकी तरफ से. तो इनिशियल स्टेज पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे. शायद आप, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि आपने मास्क पहना हुआ है, आप रियलिटी नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ इनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो कि इनकी हेल्प करना, इनको सपोर्ट करना, इनका ध्यान देना, इनकी केयर करना. उन्हें लग रहा था ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कर रहे हो. आप इनके साथ एक माइंड गेम खेल रहे हो. तो ये पर्सन आप पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर पास्ट. राइट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर पास्ट. अब 10 ऑफ हैंड. लेकिन अब कंप्लीशन, जो ये स्पेस आया है, जो ये डिफरेंस आया ना, ये शायद नेसेसरी था आपके कनेक्शन में. क्योंकि अगर ये स्पेस या डिफरेंस नहीं आता ना आप दोनों के बीच में, तो शायद आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं समझ पाते कि इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर देम. यू आर नेसेसरी फॉर देम बेसिकली. ठीक है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, उन्हें नहीं समझ में आती. लेकिन अब इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है आखिर इनके लिए. ओके, यहाँ पर भी आप देखो तो इट इज कंप्लीशन, ये आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं. अब आपके बिना इन्हें एक अधूरापन महसूस हो रहा है. आपके बिना इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ है जो मिसिंग है इनकी लाइफ में, जो कंप्लीट नहीं है इनकी लाइफ में. तो दे आर नॉट फीलिंग कंप्लीट, दे आर फीलिंग योर एब्सेंस, दे आर फीलिंग दैट देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग इन देयर लाइफ. या इनके पास अगर सब कुछ है भी तो इनकी लाइफ में अगर सुकून नहीं है तो वो सुकून इनका आप हो, इनका कंफर्ट जोन, इनका कंफर्ट स्पेस आप हो. तो अब ये चीज़ इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने उन्हें रियलाइज करवा दी है. द चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, टोटलिटी. देखो, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन में. यस, काफ़ी सीरियस एनर्जी है. लेकिन ये पर्सन जो है फिर भी चेरॉइड, यानी ये फिर भी छुपा रहे हैं. ये फिर भी अपने दुख, अपने दर्द को आपसे छुपा रहे हैं. ये अपनी तकलीफ आपको दिखाना नहीं चाहते. उन्हें लगता है अपनी कमज़ोर साइड, अपनी वल्नरेबल साइड अगर उन्हें आपको दिखा दी तो आप उनसे प्यार नहीं करोगे. ठीक है, आपके दिल में उनके लिए फिर वो फीलिंग्स, वो प्यार नहीं रहेगा. तो अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी कमज़ोरी को आपसे छुपा रहे हैं. बट रियलिटी तो ये है कि बहुत दर्द, बहुत तकलीफ है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, जो ये आपको दिखाना चाहते हैं, जो ये आपको शो करना चाहते हैं. बट दे आर नॉट शोइंग इट, दे आर जस्ट हाइडिंग. वो सिर्फ उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को सिर्फ आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं. एडवेंचर, वो थक गए हैं, वो लिटरली थक गए हैं अपनी इस इनसाइड फीलिंग्स को, अपने अंदर की जो इंटरनल फीलिंग्स है उनको आपसे छुपाते छुपाते वो थक गए हैं. अपनी दर्द, अपनी तकलीफ को आपसे छुपाते हुए थक गए हैं. वो आपके सामने वो चीज़ें रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं दैट हाउ मच दे लव यू, व्हाट दे फील फॉर यू. उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए. कंफ्यूज भी हो सकते हैं आज के दिन में. यस, इनको लग रहा है कि ये खुद मैसेज करें, ये खुद आपको कॉल करें, या आपकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ जाएगा. तो ये पर्सन जो है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है दैट व्हाट दे शुड डू. क्या करना चाहिए उन्हें, क्या एक्शंस लेने चाहिए. तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट.
वो चीज को समझ नहीं पा रहे, उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। व्हाई जस्टिस इज हियर, दे नीड टू गिव जस्टिस टू यू, उन्हें आपको जस्टिस देनी है। यस मतलब चीजें फेयर तो करनी है इस इंसान को आपके साथ, वो सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, इंटरनली ये पर्सन बहुत चेंज हो गए। आई बिलीव ये पर्सन जो है ये अब आपके साथ चीजें फेयर करना चाहते हैं। इस इंसान को शायद अपना कर्मा मिल चुका है, डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस कर दी है, तो जो आप कर्मा एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन के लिए, आई थिंक वो कर्मा इस इंसान ने रिसीव कर लिया है, आपके पार्टनर ने रिसीव कर लिया अपना कर्मा, और अब वो रियलाइज कर चुके हैं आपकी वैल्यू, ये आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, ये आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और ये कम बैक भी करना चाहते हैं आपके साथ, और आपके साथ इवन जस्टिस भी करना चाहते हैं। इवन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग मोर फ्यूचरिस्टिक विद यू। वो कुछ ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इट्स नॉट लाइक अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ऐसा कुछ वो चाह रहे हैं अब आपके साथ, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे कि कोई टाइम पास करना आपके साथ या कैजुअल रिलेशनशिप में फिर से आना, नहीं, वो ये नहीं चाहते। अब आपके पार्टनर अगर एक लूप में आप लोग चल रहे थे या पैटर्न में आप लोग चल रहे थे जहाँ पर बार बार ये इंसान आता था, आपको मैनिपुलेट करता था, आपके साथ माइंड गेम खेलता था, तो अब ये इंसान ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, ये बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स के साथ आना चाहते हैं, राइट। और कुछ बड़ा आपको ऑफर करना चाहते हैं, बड़ा इन द सेंस यानी शादी का ऑफर, एंगेजमेंट, मैरिज का ऑफर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और सिचुएशन भी देख पा रही हूँ, एंड दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स विद मैच्योरिटीज एट अ सिंगल कार्ड रेस। लेकिन आपके पार्टनर ना इट्स लाइक इनके सामने दो ऑप्शन है, इनकी फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, हो सकता है इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज करे कि कहीं और शादी करें, ठीक है, इन्हें अपने परिवार की या तो सुननी पड़ेगी, आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, पहला ऑप्शन इनके पास ये है। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये अपने आपको चुने और अपने परिवार के अगेंस्ट जाए, ठीक है, और अपने परिवार से लड़े आपके लिए, तो इन्हें दोनों में से कोई एक ऑप्शन अपने सामने रखना पड़ेगा और उसे चुनना पड़ेगा। तो अब समय आ चुका है कि कोई बड़ा फैसला भी लें, ठीक है, अब इनके लिए वो फैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है इनका परिवार आपका दुश्मन बन चुका है, लेकिन इनका परिवार नहीं चाहता है कि ये आपसे रियूनियन करें, आपसे रिकंसिलिएशन करें। हो सकता है इनका परिवार इनको प्रेशराइज करे कहीं और शादी करने के लिए। हो सकता है इनका परिवार आपका भी दुश्मन बना हुआ है, वो आपको भी कॉल कर करके कह रहा है कि आप उनका पीछा छोड़ दें, ठीक है, आप उनसे बात ना करें, ऐसा भी कुछ होता हुआ हो सकता है कि हो रहा है। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन एक जिसे कहते हैं कि उनकी फैमिली अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन चुकी है, तो वो जो फैमिली है ना, वो अपनी फैमिली से आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका परिवार आपको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए। ये आपके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव और केयरिंग एनर्जी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी केयर करना, आपको सपोर्ट करना अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, वाई पेज ऑफ वैंड इज हियर, पेशेंस। अब यहाँ पर आपको भी पेशेंस रखना होगा, ठीक है, आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप पेशेंस ना रखो, ठीक है, इस कनेक्शन में अब आपको बने रहना है या आगे बढ़ना है वो आपकी चॉइस है, बट आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये पर्सन आपको इन रिटर्न बहुत कुछ देना चाहते हैं, ये भी समझ चुके हैं कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ लिया है, आई थिंक बहुत हेल्प ली है, बहुत सपोर्ट लिया है, और अब ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं पूरे तरीके से। आपको इन रिटर्न वो प्यार, वो केयर देना चाहते हैं, या आपके साथ बहुत आगे का इमेजिन कर रहे हैं, लाइक शादी होगी, बच्चे होंगे, आप इनकी फैमिली के साथ एडजस्ट करोगे, आप क्या कुछ, मतलब व्हाटएवर, इट्स लाइक दे आर इमेजिनिंग फॉर फ्यूचर। वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। यहाँ पर राइटनेस की एनर्जी है, और एवरी डे यहाँ पर जो एफर्ट है, अच्छा ये एक आइडल टाइम पर कहीं ना कहीं आप लोगों का रियूनियन होगा, राइटनेस की एनर्जी की इंडिकेट कर रही है। और यहीं पर आप देख रहे हो 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, तो ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं, यानी रिसेंटली कोई ड्रीम आया आपको लेकर। इन्हें फ्यूचर नहीं दिखता, इन्हें लगता है अगर फ्यूचर है तो उसके लिए इन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट, एवरीडे एफर्ट, एवरीडे आपको कॉल करना, एवरीडे आपको मैसेज करना, एवरीडे आपसे बात करना, अपनी ईगो को साइड में रखकर। अभी तक ये हो रहा था कि आप कॉल नहीं करोगे, आप मैसेज नहीं करोगे, तो उनका कॉल मैसेज भी नहीं आता था। ऐसा नहीं होता था कि वो कॉल कर लें, वो मैसेज कर लें, आपको ये लगने लगा था इट्स लाइक अ वन साइडेड एफर्ट, ये सिर्फ वन साइडेड है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी बोथ साइडेड, 2 साइडेड एफर्ट्स होंगे यहाँ पर। ओके, सो इट्स लाइक 2 ऑफ सोर्ड इस चीज को डिफाइन कर रही है। सप्रेशन है यहाँ पर,
ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या अपना दर्द, अपनी तकलीफ आपको बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। तो दिस पर्सन इज सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। यहाँ पर किसी को थायराइड का इशू हो सकता है, ठीक है, थायराइड का इशू हो सकता है, बैक का इशू हो सकता है, यस। अच्छा, हो सकता है ये कनेक्शन आपको भी किसी तरीके की, क्योंकि आपने इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी ली है, ठीक है, तो हो सकता है आपको भी किसी तरीके का हेल्थ इशू इस एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से हो चुका है, या आपके पार्टनर को भी कोई हेल्थ इशू हो रहा है इस कनेक्शन की एंग्जाइटी की वजह से। ये एंग्जाइटी है, ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन उनको एंग्जाइटी दे रहा है, तो हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। वो आ रहे हैं आपके पास कुछ आपको ऑफर करने के लिए। ये आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कॉमन ग्राउंड्स पर कोई सोल्यूशन निकाला जाए, यानी जिससे आप भी सेटिस्फाइड हो, जो सोल्यूशन से वो भी सेटिस्फाइड हो। तो ये कॉमन ग्राउंड पर कुछ आपके साथ मिलकर कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। और आपकी भी शायद ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंसान आए और आपसे बात करें, आपसे शादी का आपसे भी शादी का वादा करें, शादी का प्रॉमिस करें। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी ना, आई थिंक वो पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत जल्द वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली हैं। जल्दी से क्लेम कर लो इस रीडिंग को। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, आपका सपना, शादी का, ठीक है, दिस इज शादी का कार्ड एंड दिस इज सपने का कार्ड। दोनों क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों क्या दिखा रहे हैं कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी ना इस कनेक्शन से, आई थिंक वो पूरी होने वाली है। आपके ये शादी का सपना यहाँ पूरा होने वाला है। आप जो चाह रहे थे इस पर्सन से कि ये आपको आकर पैम्पर करे, आपको स्पेशल फील करवाएं, आपके सामने कोई सॉलिड ऑफर रखें, ऐसा ना करे कि सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपका यूज करने के लिए फिर से आ रहे हैं। आप ये नहीं चाहते हो, शायद आप उन लोगों में से हो ही नहीं। आप ऐसे लोगों में से हो, जब आप किसी के साथ अटैच होते हो तो आप पूरे दिल से उस इंसान के साथ अटैच होते हो, फिर आपको डिटैच होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यस, आप कोई ऐसा कनेक्शन नहीं चाहते हो जिसमें आपको वो चीज़ ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसमें आपको वो प्यार ना मिले, जिसमें आपको वो केयर ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप एक ट्रू ऑनेस्ट कनेक्शन चाहते हो, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सी, लेट्स चेक आउट करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, करंटली आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान शायद खुद से डिसअपॉइंटेड भी है, खुद से डिसअपॉइंटेड भी है ये इंसान कि इन्होंने कितना गलत और कितना बुरा आपके साथ करा है। दे आर फीलिंग गिल्टी फॉर व्हाट दे हैव डन टू यू, राइट। अगर आपको इन्होंने एंड मोमेंट कहीं ना कहीं धोखा दिया है, छोड़ा है, तो दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दे आर एंग्री, ठीक है। यहाँ एक गुस्सा है, दे आर नॉट हैप्पी, ये गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा इस चीज़ से कि क्यों इन्होंने ऐसे गलत एक्शंस लिए, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। दे आर फीलिंग डिस्गस्टेड। अच्छा, इस पर्सन के अंदर हेजिटेशन है कि किस तरीके से आपसे बात करें, कॉल करें, कांटेक्ट करें। ये प्रे कर रहे हैं कि काश आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आ जाए, आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाए। ये लिटरली आपकी तरफ से कोई हिंट चाहते हैं। उसके बाद हो सकता है कि पर्सन की एक्सपेक्टेशन होगी कि हाँ कुछ चेंज आए, तो ये आपको अप्रोच करे, ओके। इनकी फीलिंग्स में भी यही चीजें हैं। लेट्स चेक आउट और क्या फील कर रहे हैं आज को। फीलिंग डिप्राइव्ड, आपके बिना बहुत डिप्राइव फील कर रहे हैं, जैसे बहुत कमी महसूस हो रही है उन्हें आपकी। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ एम्प्टी हो चुका है। इस इंसान को डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ इशू हुआ है, ठीक है। इट कैन बी रिलेटेड टू, आई टोल्ड यू ना, थायराइड, बैक से रिलेटेड, एंड इट ऑल्सो इंडिकेट लाइक साइनस, माइग्रेन और सर्वाइकल, लेग से रिलेटेड भी कुछ इशू हो सकते हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटी है इस इंसान को, इनसिक्योरिटी है इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग, कि आपको खो देंगे, आप दूर हो जाओगे इनसे। ये अपनी वल्नरेबल साइड छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी वीक साइड आपको नहीं दिखा रहे हैं। दे आर वेयरिंग अ मास्क, जो वो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो वो अपनी वल्नरेबल साइड भी छुपा रहे हैं। माइंड गेम खेले इन्होंने बहुत। अच्छा, ये अब जब आपके पास आएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि जो भी माइंड गेम्स इन्होंने खेले हैं, या कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, वो सब आपके सामने रखें, वो सब डिस्क्लोज करें आपसे। They need a gesture from you. I told you ना, इस पर्सन को कोई हिंट चाहिए, कोई जेस्चर चाहिए आपसे कि आप स्टिल इंटरेस्टेड हो। इन्हें शायद आपके साथ, आपको देखकर बहुत ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बिल्कुल अजनबी कर चुके हो इन्हें, और वो चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लग रही है। They see unbothered you, वो आपको बहुत अनबॉदर्ड सी वही एनर्जीज आ रही है। वो आपको अनबॉदर्ड एनर्जी में देख रही है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
मिस्ट्री है, आपकी फीलिंग्स फिलहाल उन्हें बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, उनके लिए बहुत मिस्टीरियस बन चुकी हैं। कोई जेलस फील कर रहा है यहाँ पर आपके कनेक्शन से, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है वो जेलस फील कर रही हैं। ट्रॉमा हील हो रहे हैं आपके पार्टनर, जो ट्रॉमा उनका था पास्ट में कोई रिलेशनशिप की वजह से या इनकी फैमिली की वजह से, अगर कोई ट्रॉमा है उनकी लाइफ में तो वो भी हील हो रहा है इस पर्सन का। सो गिव देम टाइम टू हील प्रॉपरली। ओके, नाउ व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट इन फ्यूचर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? फ्लर्ट, ये पर्सन आएंगे, दे कैन फ्लर्ट विद यू, दे होल्ड वेरी रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स ये होल्ड करते हैं। ये फ्लर्ट कर सकते हैं टू मेक सिचुएशन वेरी लाइट, उन्हें लगता है बहुत हेवी सिचुएशन हो चुकी है, सो वो फ्लर्ट करके एक न्यू बिगनिंग भी करने के बारे में सोचेंगे। दे आर गोइंग टू मेक द एफर्ट, आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे। दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट मेकिंग एन एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन। पैशन, इस पर्सन का पैशन बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर होने वाली है आप दोनों के बीच में। ये इनके दिल में जो भी है ना, ठीक है, ये रियल होकर उन चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू वेयर द मास्क और दे आर नॉट गोइंग टू मैनिपुलेट एनीथिंग। उस रियल होकर हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन आपके साथ करते हुए नजर आएंगे। शायद उससे ही बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, सॉर्ट आउट हो सकती है। आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बढ़ जाएगी। ओके, केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ और ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा कमिंग फ्यूचर में। Let's check out some of their messages. Okay, here it is. उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से? आई कांट लेट यू गो, वो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते। यू आर सो स्पेशल टू देम। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग। इन्होंने बहुत बार आज सोचा है आपको कॉल मैसेज करने का, बट नो, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। ये होपलेस है कि आप शायद कभी नहीं आओगे। I decided to text you but then I just can't. उन्होंने बहुत बार सोचा आपको टेक्स्ट करने का, आपको मैसेज करने का, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई। इन्होंने इतनी रिस्पेक्ट कभी किसी की नहीं करी है जितनी अब आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ये आपके ऊपर क्रेजी क्रश है इनका, क्रेजी है ये आपके लिए। They are crazy for you. They have cheated on you. They are accepting their mistake also. वो अपने मिस्टेक्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। They envy you. They are jealous. I ask and tell my friends about you. दोस्तों से भी आपकी बात करते हैं, उनसे भी कई बार कुछ सजेशंस लेते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपको बेसिकली अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं, दैट यू आर द सोलमेट, यू आर द हिज और हर सोलमेट। ये आपको उस रूप में भी देख रहे हैं। ग्रेट, तो ये थी कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज। आई रियली होप सो कि इससे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी और आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। इफ़ यस, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। सो या, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।